हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पी कंप्यूटर से स्वागत है। बच्चों, आज के हम जानने वाले हैं सातवीं के प्रश्न 9.2 का प्रश्न नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या हमारा माइंडसेट रहेगा, किस तरह से चीज़ों को हम समझेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जो है पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है। ठीक, तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे और वहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। तो आप जो है चौथे वाले क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या तरीके से सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा, कैसे सोचना है, सारी चीज़ें। ठीक, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ। ठीक, फिलहाल अभी इसको यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग मतलब बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो होता क्या है, कुछ नहीं। देखो, एक वृत्त होती है जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला हुआ है, क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही वृत्त। तो मतलब इसका जो केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी हो, यानी कि जिसे रेडियस त्रिज्या बोलते हैं, वो कितना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होता है। में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब देखो 3 सेंटीमीटर इससे कम होगा, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से लो, कहीं से भी ले लो आप। ठीक, तो मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर वाला कुछ इतना बड़ा है। ठीक है, ये मान लिया। ठीक, तो ये जो छोटा वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 3 सेंटीमीटर वाला। तो अगर इतने को हम काट के निकाल लेते हैं तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा। तो इसकी जो है शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तरीका ये हुआ कि हम सबसे पहले जो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लें जिसका 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और छोटे वाले का भी निकाल लें जिसका 3 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाला निकाल देंगे तो जो साइड का बचा है वो सब निकल जाएगा, है ना उसका, क्योंकि अलग से फॉर्मूला तो है नहीं। वृत्त का ही है जिसमें वृत्त का क्या पूरे का निकलता है, ये हिस्सा भी सारे हिस्से का, है ना। तो ये हम निकालते हैं पूरे बड़े वाले का, उसमें से फिर छोटे वाले हिस्से का माइनस करते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, देखो मैंने यहाँ पर आकृति यहाँ पर अच्छे से बनाया नहीं, कलरफुल किया नहीं, क्योंकि अपना जो यहाँ पर चित्रकारी नहीं कर रहे हैं, हम मैथ्स कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप भी कुछ इस तरह से रफली चीज़ें कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन अपना कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ही करना होता है, आपको सॉल्यूशन ध्यान देना है, ना कि आपकी ड्राइंग पर। समझने के लिए है, समझने तक ही रहने देंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में तो आ गया होगा क्या करना है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, मतलब आप इसका क्षेत्रफल निकालो, उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर आपस में घटा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो बचे कुछ जगह है ये आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे है क्या है। देखो आप ध्यान से क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल, चलिए ठीक है, और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देता हूँ शेष भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि वही निकालना है अपने को। शेष भाग का क्षेत्रफल सीधा मैंने ये लिख दिया। आप देखो कैसे निकलेगा, सिंपल है ना। हम 4 सेंटीमीटर वाले जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाले और फिर कम वाले जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाले। ठीक, तो दोनों में क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, जिसके लिए मैंने जो यहाँ पर आर बड़ा लिखा है। ठीक, अच्छा, उस निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, उसमें से घटा कर दूंगा किसको, छोटे वाले का, जिसके लिए मैंने आर यहाँ पर छोटा लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमने को अलग से करना, आप मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रखना, 4 रखना है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना और फिर घटा कर देना। इसको वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आप उसमें घटा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक अलग तरीका निकालता हूँ, उसको आपको समझाता हूँ कैसे, वो क्या है। आप अपने को घटाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाई को अपने कितना लेना है, 3.14। ठीक है, तो ये पाई है, ये आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई रहने देता है अभी सेम टू सेम, क्योंकि पॉइंट में है, बाद में पॉइंट लाके गचमच हो जाएगा, तो अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा अलग इसको बाद में देखेंगे क्या हो क्या नहीं। ठीक, अच्छा, आर के अपने पास 4, ये भी क्या है 4। चलिए ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, ये पाई सेम टू सेम। अच्छा, आर छोटे वाले आर की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3, तो लिख दिया हमने 3 गुणा में। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से, ये इस पूरे चीज़ में और इस पूरी चीज़ में हम देख पा रहे हैं कि पाई दोनों में है, तो दोनों में से बाहर निकालो, किसके बाहर निकालो, दोनों के बाहर निकालो। तो कुछ इस तरह से ब्रैकेट में हो जाएगा। बचा कुछ यहाँ पे क्या है, 4 चौके 16 है, फिर से गुणा करके लिख दिया हमने, है ना, और 3 त्रिके 9, तो बचा कुछ यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया, बाकी पाई निकल गया बाहर, किसके बाहर, इसके बाहर। ठीक, तो अब इसको तो सॉल्व करना आता होगा, कहीं ना कहीं इसको आप सॉल्व करोगे, आप इससे गुणा करोगे, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर है, दोनों ब्रैकेट के बाहर है ये, तो ब्रैकेट वाले से गुणा होगा, ब्रैकेट में सिर्फ 16 या 9 थोड़ी ना, दोनों है। तो अब जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ ही जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो क्वेश्चन फिर से वही हो जाएगा। तो हमने जो किया है, क्वेश्चन को जो है थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश की है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल अलग रूप बदलने की कोशिश की है ना, तो कुछ हमने से ये कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या है, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 7। चलिए ठीक है, अच्छा, पाई रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम। तो अब आप देख पा रहे हैं पाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3.14 लिख दिया हमने, गुणा में लिख दिया यहाँ पर 7। अब जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, क्या बात कर रहे हो, तो इसका आंसर है यहाँ पर 21.98। 98 मत लिख देना, 98 मतलब ऐसे बोलते हैं इसको, पॉइंट के बाद एक एक करके बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था तो हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया क्षेत्रफल शेष वाले भाग का। ठीक, तो उम्मीद बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और एक बार फिर से चीज़ों को समझा देता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर जो था, 2 सर्कल थे, 2 गोले थे, कुछ एक बड़ा वाला जिसका जो रेडियस हम देखा तो भाई ज़्यादा ही होगा, सिंपल है, तो 4 सेंटीमीटर वाला था, और छोटा वाला क्या था, सिर्फ 3, इतना ही बड़ा था, छोटा सा। ठीक, तो हमने क्या किया कि हम अपने को करना
करना क्या था कि हमको जो है छोटा वाला जो वृत्त है उसमें से काट के निकाल देना था और जो बचे हुए जो वृत्त है उसको जगह देखना था। अब शेप किसी भी तरीका हो सकता है, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप कुछ भी हो सकता है, जगह कितना घेरे हुए ये बताना था। ठीक, तो हमने जगह निकालने के लिए किया क्या, हमने पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर हमने छोटे वाले का ज्ञात किया और दोनों में से उसको हटा दिया, तो ये बच गया। यही तो बच गया है ना, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं जिससे हम सीधा यही निकाल ले। ठीक, तो हमने ये तरीका ये थ्योरम लगाया और इस तरीके से निकालने की कोशिश की। तो इसलिए हमने क्या अब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें हम बड़े वाले का मान रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक, तो उसका जो निकलेगा उसमें से घटा कर देंगे छोटे वाले का। ठीक, अब दोनों में से हमको घटा तो करना था, अब इनको गुणा करके लिखते पॉइंट में आता तो बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाता है ना। तो हमने क्या किया कि भाई इसको ऐसे लिख दिया, दोनों को अलग लिख दिया। ठीक, और उसके बाद हमने देखा भाई पाई दोनों में आ रहा है, तो पाई को हटा देते हैं अभी और अभी उनको घटा करके 1 कर देते हैं। जो छोटा सा 1 आएगा उसके साथ गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले भी इनको दोनों गुणा करके फिर घटाओगे तो बड़े-बड़े होंगे और फिर घट के भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि सिंपल है ना बात। यार देखो, ये इसके बराबर है तो इसमें 2 जोड़ा, तो इसमें भी 2 जोड़ा, तो इससे अच्छा है कि 2 हटा कर घटा कर दो ना। 2 जोड़-जोड़ के घटा करोगे तो बड़े-बड़े नंबर बन गए हैं, घटा करके फिर भी आंसर सेम ही आना है। ठीक, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा जहाँ पर हमने y की वैल्यू हटाई, इनको गुणा करके घटा करके लिख दिया, फिर जो गुणा और तो गुणा कर दिया। अच्छा 22/7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ बोला हुआ 3.14 लेना है, इसलिए हमने 3.14 लिया, गुणा किया तो ये आया, सेंटीमीटर के साथ उसका अर्थ तो लगाना ही होता है। तो कुछ इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन किया है। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा किस तरह से हमने जो है दिमाग लगाया और परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल इन सब चीज़ों का जो है फॉर्मूला उपयोग होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो कर देना लाइक, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।